जय हिंद, राम राम। आज की वीडियो का मुख्य उद्देश्य और विषय यह है कि शॉर्ट नेम क्यों नहीं बोलना चाहिए और क्यों नहीं लिखना चाहिए, और फुल नाम क्यों बोलना चाहिए और क्यों लिखना चाहिए, शॉर्ट नेम के नुकसान और पूरा नाम लिखने के फ़ायदे, इसके बारे में अब मैं आप सबको बताऊंगा और एक्सप्लेन करके बताऊंगा। मैंने बोला शॉर्ट नेम मतलब अगर किसी का नाम है बिहारी लाल पटेल, कोई अपने ऊपर नहीं ले लीजिएगा, ये एक ऐसा बोला जा है। जैसे मान लीजिए किसी का नाम है बिहारी लाल मिश्रा या तो बिहारी लाल पटेल, तो आप क्या बोलते हैं? बीएल पटेल, बीएल मिश्रा, है ना। और फिर आप यही लिख भी देते हैं, कोशिश करते हैं, लिखते हैं बीएल मिश्रा, बीएल पटेल। फिर आपको जानने लगते हैं आपके डॉक्यूमेंट में नाम क्या है, बिहारी लाल पटेल या बिहारी लाल मिश्रा, लेकिन आपको जानते किससे हैं? बीएल पटेल से। आपके गांव में, आपके मोहल्ले में, आपके दोस्त या दोस्त के दोस्त क्या जानते हैं? बीएल पटेल या बीएल मिश्रा या कुछ भी, शॉर्ट नेम की बात बता रहा हूँ। फिर जहाँ ज़रूरत होती है, आप नहीं रहते तो क्या लिखते हैं? बीएल पटेल आपके डॉक्यूमेंट में। मेरा कहने का मतलब आप समझ रहे हैं कि आप जिस तरह से बिहारी लाल पटेल से बन गए क्या? बीएल पटेल। अब आपके डॉक्यूमेंट में, मैं मानता हूँ आपके सभी डॉक्यूमेंट में नहीं, लेकिन अब कुछ डॉक्यूमेंट में क्या चलने लगा? आपका नाम बीएल शॉर्ट नाम चलने लगा। इसी तरह से समस्या कहाँ आई? आधार पैन कार्ड में लोगों ने क्या किया? शॉर्ट नाम के पैन कार्ड बनवाए। अब समस्या क्या हो रही है? डाटा मिसमैच, है ना। समस्या क्या हो रही है? डाटा मिसमैच। मेरा कहने का मतलब आप समझ रहे हैं? इस तरह से आपके नाम में गलतियां होती हैं और आप उसको सुधारने में पड़ जाते हैं। तो ऐसी गलती नहीं करना चाहिए। इसका कहने का मतलब क्या है मेरा? समझिए, अगर बीएल नाम लिख दिया आपने तो बहुत सारे बीएल पटेल के नाम के रहेंगे, लेकिन उसी में बिहारी लाल अगर लिखेंगे तो बिहारी लाल कुछ हो जाएंगे। इसलिए कोशिश करें अपना नाम पूरा लिखने के लिए। उसके फ़ायदे होंगे कि आपके डॉक्यूमेंट में कभी मिसमैच नहीं होगा। अब सारी चीज़ें डिजिटल हो रही है तो इसमें दिक्कतें आ रही हैं। अभी जैसे आपने देखा होगा कि मैंने बोला ये सम आईडी, अब वो खेल शुरू हो गया है। ये सम आईडी में आपके समग्र में अलग नाम, डेट ऑफ बर्थ अलग। ये मैं ऐसे नहीं बोलता, मेरा एक्सपीरियंस बोलता है। एक्सपीरियंस में यहाँ ऑफिस में देखता हूँ, उस पर आपसे बात करता हूँ। ऐसा डॉक्यूमेंट देखा मैंने, एक नहीं कई सारे। तो आज मैंने एक देखा, समग्र आईडी में कुछ और नाम, पैन कार्ड में कुछ और नाम, पीपीओ में कुछ और नाम, और आधार कार्ड में कुछ और नाम। एक इंसान के नाम वही है, स्पेलिंग का फेर है, स्पेलिंग का फेर है। डेट ऑफ बर्थ 3 है, बंदे की डेट ऑफ बर्थ 3 है। समग्र आईडी में अलग, आधार कार्ड में अलग, और पीपीओ में अलग। तो एक आदमी को नहीं है, ऐसे ही बहुत सारे पुराने पुरुष मेंबरों का है। अब क्या हुआ? आपका ईएसएम आईडी से डाटा मिसमैच हो गया। जब ईएसएम आईडी से डाटा मिसमैच हो गया तो क्या होगा?
नहीं समझे? अब आपका ईशम आईडी नहीं खुलेगा, मतलब अगर आप कुछ क्लेम करना चाहते हैं तो नहीं होगा। मैं 2023 में लगातार बताता था ECHS कार्ड के बारे में कि अपने डाटा सही करिए, और मिसमैच होगा तो आपको काफ़ी गंभीर परेशानियां पड़ेगी। इस साल नहीं बोलता हूँ, क्योंकि अब लोग परेशानियां वो झेल रहे हैं। ऐसे ऐसे लोग हैं 10 से 15 लाख रुपए लगा दिए हैं दवाई में, लेकिन अभी भी कुछ लोगों की नींद नहीं खुल रही है, डाटा करेक्ट नहीं करा रहे। वो इंतज़ार कर रहे हैं कि कब उनके ऊपर वो समस्या आएगी तब करा लेंगे, ज़रूरत पड़े, क्योंकि वो जानते हैं हमको समस्या नहीं आएगी, इसलिए वो लोग नहीं कर रहे हैं। पर ये कहते हैं बीमारी कभी पूछ के नहीं आती, और आपको सुविधा मिली है, अपने डाटा करेक्ट कराइए, धीरे धीरे कराइए। एक दिन में ये चीज़ें सही नहीं होगी, सालों लग जाता है। तो इसको सही करा के आपको भेज देना चाहिए, करना चाहिए। इसलिए मिसमैच से बचना है, सारे कागज़ देखने हैं। समझ गए मैं क्या कहना चाहता था? शार्ट नेम डाटा मिसमैच के बारे में बताना चाहता था। थैंक यू, जय हिंद। संभलिए और जागिए, अपने डॉक्यूमेंट के बारे में जानें।